दोस्तों, अगर आप भी जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा को शानदार गेंदबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, विकेट 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 5 गेंद पर 5 विकेट चटकाकर जसप्रीत बुमराह ने लगाई है लंका के खेमे में आग। दूसरे टेस्ट मैच में उड़ाकर रख दी उनकी धज्जियां तो पूरी दुनिया रह गई दंग। तो आखिर कैसे अपनी आग उगलती हुई गेंदबाजी से दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने एक ओवर में ही पूरे मुकाबले को समाप्त करके रख दिया। कैसे बुमराह और जडेजा की हैट्रिक के आगे घुटनों पर आ गई श्रीलंका की क्रिकेट टीम। भारत की आन बान शान बुमराह, जडेजा और अश्विन की खौफनाक गेंदबाजी का मंजर, उसकी पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव में कौन सबसे खतरनाक गेंदबाज है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, वनडे सीरीज जीतकर श्रीलंका का हौसला आसमान छू रहा था। ऐसे में टीम इंडिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज के पहले टेस्ट मैच में श्रीलंका मजबूत इरादों के साथ उतरी थी। वो भारतीय टीम को कड़ी चुनौती देना चाहते थे। उन्हें लगा था कि वो टीम इंडिया को हराकर पहले टेस्ट मैच को भी अपने नाम कर सकते हैं। लेकिन शायद ना ही उन्हें और ना ही किसी भी भारतीय को अंदाजा था कि भारतीय क्रिकेट टीम की आन बान और शान, पेस बॉलिंग के शहंशाह जसप्रीत बुमराह इस मुकाबले में कुछ इस कदर इतिहास के पन्नों का उलट पुलट रख देंगे। जहां अपनी कातिलाना गेंदबाजी से उन्होंने एक ओवर में पूरे मुकाबले को समाप्त कर भारत की जीत की दास्तान लिख दी। जी हां दोस्तों, एक ओवर में कितने विकेट लिए जा सकते हैं? 1, 2 या अधिक से अधिक 3। लेकिन जसप्रीत बुमराह ने तो एक ओवर में एक साथ 5 विकेट लेकर लंका को अकेले ही अपने सामने घुटनों पर लाने का मन बना लिया था। बता दें, श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन अब यह उनके इतिहास की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। जहां श्रीलंका की तरफ से अपनी टीम को तूफानी शुरुआत दिलाने के लिए दिमुथ करुणारत्ने के साथ निशान मधुशंका की खतरनाक जोड़ी मैदान में उतरी थी, जिनके कंधों पर अपनी टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। लेकिन सर रविंद्र जडेजा ने आते ही अपने पहले ओवर की तीसरी गेंद पर निशान मधुशंका को चलता कर उनकी टीम का खाता खुलने से पहले ही विकेटों की सूची में एक नाम जोड़ दिया था। तो ये तो केवल तूफान के पहले की शांति थी। अभी तो उन्होंने तो केवल छोटा सा दर्द दिया था, लेकिन उसे जख्म बनाते हुए उन पर नमक छिड़कने का काम तो थोड़ी देर बाद जसप्रीत बुमराह ने किया है। जी हां दोस्तों, खौफनाक ओवर था पारी का चौथा, जिसमें जसप्रीत बुमराह खुद यमराज बनकर आए थे। पहली गेंद पर उन्होंने अपनी लेजर गाइडेड यॉर्कर से पाथुम निशंका को अपने जाल में फंसाया, जिसका चीते की तरह हवा में उड़ते हुए रविंद्र जडेजा ने एक जबरदस्त कैच लपका और यह खिलाड़ी केवल 2 रन बनाकर आउट हुआ। ओवर की दूसरी गेंद पर बुमराह को कोई सफलता हासिल नहीं हुई, लेकिन तीसरी गेंद पर उन्होंने नागिन की तरह ऐसी गेंद लहराई कि उस पर दिमुथ करुणारत्ने कुछ नहीं कर पाए और एलबीडब्ल्यू होकर उन्हें वापस लौटना पड़ा। लंकाई खेमा तो अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उन्होंने अपने 3 बल्लेबाजों को खो दिया। स्कोरबोर्ड पर केवल 20 रन बने थे और उनके 3 बल्लेबाज बुमराह ने अकेले निपटा दिए थे। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं था। आने वाला समय कितना खौफनाक हो सकता है, इसका अंदाजा उन्हें बिल्कुल भी नहीं था। करुणारत्ने को खाता भी खोलने का मौका नहीं मिला, तो उनके आउट होने के बाद अगली ही गेंद पर बल्लेबाजी करने उतरे एंजेलो मैथ्यूज को रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट कर उन्होंने लंका की कमर तोड़कर रख दी थी। 4 गेंद में 3 विकेट लेकर उन्होंने टीम इंडिया की जीत की नींव बिछा दी थी। पूरा हिंदुस्तान खुशी से झूम रहा था, तो वहीं लंका खेमे में मातम का माहौल था, क्योंकि लंका ने अपने 4 बल्लेबाजों को खो दिया था, जिनमें से 3 खूंखार बल्लेबाज जसप्रीत बुमराह की घातक गेंदों पर नाचते हुए वापस लौटे थे। इसी के साथ बुमराह हैट्रिक पर थे, लेकिन आते ही कप्तान धनंजय डिसिल्वा ने चौका लगाकर बुमराह को पीटा। उन्हें लगा था कि वो आखिरी गेंद पर बच जाएंगे, लेकिन उन्होंने जसप्रीत बुमराह के आत्मसम्मान को बहुत ही गहरी ठेस पहुंचाई थी, जिसका उन्हें ऐसा खामियाजा भुगतना पड़ेगा कोई सोच भी नहीं सकता था। जी हां, जसप्रीत बुमराह ने ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए ओवर की आखिरी गेंद पर धनंजय का शिकार कर न केवल इस ओवर में 4 विकेट अपने नाम किए, बल्कि आधी श्रीलंकाई टीम को केवल 24 रनों पर समेटकर उन्होंने एक नया इतिहास लिख दिया। जहां एक ओवर में 4 विकेट लेकर उन्होंने अकेले ही लंका को तहस नहस किया। तो दोस्तों, इतने में ही उनका मन नहीं भरा। अगले ओवर में आते ही उन्होंने श्रीलंका की आखिरी उम्मीद कमिंडो मेंडिस को क्लीन बोल्ड कर न केवल 5 विकेट अकेले ही चटका दिए, बल्कि पहले दिन के पहले सेशन में मैन ऑफ द मैच का प्रदर्शन भी किया था। जहां लंका की जीत की उम्मीदें भी समाप्त हो चुकी थी और 29 रन पर लंका ने अपने 6 बल्लेबाजों को खो दिया था। यहां से ज्यादा श्रीलंका 50 रन बना पाएगी, ऐसा सबका मानना था। हालांकि श्रीलंका के खिलाड़ियों ने लड़ाई तो लड़नी चाहिए, लेकिन बुमराह के बाद जैसे गेंदबाजी में अश्विन की वापसी होती है, जाबाज ने भी अपना फिरकी को मायाजाल ऐसा बुना कि एक ओवर में ही लहरू कुमार और कसुन रचिथा दोनों गेंदबाजों का शिकार कर उन्होंने श्रीलंका के 8 बल्लेबाज समेट दिए थे। बाकी बची हुई कसर को रविंद्र जडेजा ने पूरा किया। जहां श्रीलंका की क्रिकेट टीम संभल भी पाती, उससे पहले जडेजा और अश्विन ने अपनी फिरकी के मायाजाल में बाकी बचे हुए गेंदबाजों को समेटकर पूरी
पूरी की पूरी श्रीलंका को केवल 49 रनों पर ऑल आउट कर दिया था और ये बेहद ही शर्मनाक था श्रीलंका के लिए, जहां भारतीय गेंदबाजों ने तो इसीलिए इतिहास लिख दिया था कि किसी टीम को इतनी जल्दी ऑल आउट करने का इसका पूरा श्रेय गया जसप्रीत बुमराह के साथ रविंद्र जडेजा और अश्विन के सिर पर। जहां जसप्रीत बुमराह ने कुल 5 सफलताएं हासिल की तो उनके साथ साथ जडेजा की 3 विकेट मिले, वहीं रविचंद्रन अश्विन को भी 2 बड़ी सफलताएं हासिल हुई और इस दूसरे टेस्ट मैच के पहले 2 सेशन के भीतर ही श्रीलंका की क्रिकेट टीम ऑल आउट पूरी तरीके से तहस नहस हो गई, जिसे देखते हुए यह कहना गलत नहीं है कि भारतीय टीम आसानी से यह टेस्ट मैच जीतने के बेहद ही करीब पहुंच चुकी है और यहां से भारतीय टीम को कोई भी नहीं हरा सकता है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन और जसप्रीत बुमराह में कौन सबसे खतरनाक गेंदबाज है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। गेंदबाजों के साथ मिलकर अपनी टीम को 220 के पार पहुंचाया। इस दौरान महमदुल्लाह ने जहां 53 रन बनाए और बांग्लादेश की टीम 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर भारत के खिलाफ 254 रन बनाने में कामयाब रही और इस दौरान भारत के लिए सबसे ज्यादा 4 विकेट अर्शदीप सिंह के नाम रहे तो वहीं 2 विकेट रियान पराग ने हासिल किए। अब दोस्तों, बारी थी भारतीय बल्लेबाजों की इस मैदान पर कुछ चमत्कार कर दिखाने की। दोस्तों, खराब फॉर्म में चल रहे शुभमन गिल से आज सभी को काफी उम्मीदें थी, लेकिन दोस्तों जब शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ने पारी की शुरुआत की तो आज गिल काफी बड़ी गलती कर बैठे। उनके पास मौका था आज बड़ी पारी खेलकर फॉर्म में वापसी करने का। उन्होंने खतरनाक चौका लगाकर शुरुआत भी शानदार की थी, लेकिन वो गेंदबाज के बिछाए जाल में फंस गए और बड़ा छक्का लगाने के चक्कर में फील्डर को अपना आसान सा कैच दे बैठे। वो इस मैच में केवल 4 गेंद पर 11 रन बनाकर आउट हुए। अब दोस्तों, गिल का विकेट गिर जाने के बाद भारतीय टीम काफी ज्यादा दबाव में आ चुकी थी। अब गिल जब आउट हुए तो बल्लेबाजी के लिए उतरे खुद कप्तान सूर्या, जहां सूर्या और अभिषेक शर्मा पर हर किसी की निगाहें थी कि ये दोनों बल्लेबाज दूसरे विकेट के लिए कितने रन जोड़ पाते हैं। इस दौरान सब कुछ सही चल रहा था। शाकिब अल हसन के ओवर में सूर्या ने एक के बाद एक लगातार 3 गेंद पर 3 खतरनाक छक्के लगाकर टीम इंडिया को तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया था। दूसरी तरफ अभिषेक शर्मा का बल्ला बोल रहा था। 6 ओवर में टीम इंडिया ने 68 रन बनाए तो देखते ही देखते 8 ओवर में भारतीय पारी 90 रनों के पार खड़ी थी। देखते ही देखते इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 100 रनों से अधिक की मजबूत पार्टनरशिप हो चुकी थी। दोनों तरफ से दोनों खिलाड़ी केवल चौके और छक्कों से ही बात कर रहे थे। इसी बीच कप्तान सूर्या ने अपना तूफानी अर्धशतक केवल 30 गेंद में ठोक दिया, जो टीम इंडिया की जीत के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा था। इन दोनों ने भारत को मैच में मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया था, लेकिन दोस्तों अभिषेक शर्मा भी अपनी साझेदारी को ज्यादा देर तक आगे नहीं बढ़ा पाए और 49 रन बनाकर वो आउट हुए। अब पूरी जिम्मेदारी भारत के 2 सबसे खतरनाक बल्लेबाज संजू सैमसन और सूर्य कुमार यादव के मजबूत कंधों पर आ चुकी थी मैच जिताने की, क्योंकि इनके अलावा कोई और बल्लेबाज भारतीय टीम को जिताने का दम रखता नहीं था। अब दोस्तों, यहाँ संजू ने भी आते ही अपने विस्फोटक अंदाज में एक तरफ से बांग्लादेशी गेंदबाजों की बेरहमी से कुटाई करनी शुरू कर दी। दोनों मिलकर साझेदारी को आगे बढ़ाते हुए अंतिम ओवर तक ले जाते हैं, जहां सबसे खास बात तो ये थी कि सूर्य कुमार यादव आज कमाल की लय में नजर आ रहे थे। उन्हें रोक पाना आज किसी भी गेंदबाज के बस की बात नहीं हो पा रही थी। यहां तक कि संजू भी दूसरी तरफ खड़े खड़े केवल उनकी बैटिंग का आनंद उठा रहे थे। उन्होंने सबसे पहले तो मात्र 30 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और अर्धशतक जड़ने के बाद वो अपने शतक की ओर आगे बढ़ चले। इस दौरान अंतिम ओवर तक जब मैच पहुंचा तो भारत को मुकाबला जीतने के लिए 6 गेंदों में 21 रन की दरकार थी। अब स्ट्राइक पर संजू थे। बांग्लादेश की तरफ से अंतिम ओवर लेकर आए थे मुस्तफिजुर रहमान। अब यहां पहली गेंद मुस्तफिजुर ने यॉर्कर लेंथ पर डाली, जो कि संजू से पूरी तरह से मिस हो गई और कोई रन नहीं मिला। अगली गेंद पर संजू ने 2 रन भागे। इसी के साथ उन्होंने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया और फिर यहां से भारतीय टीम को 4 गेंदों में 19 रन की दरकार थी। सैमसन अभी भी स्ट्राइक पर मौजूद थे और दोस्तों संजू शॉट लगाने की कोशिश तो बहुत कर रहे थे, लेकिन उनके बल्ले पर गेंद टच ही नहीं हो रही थी, जिसके चलते यहां बांग्लादेश की टीम पूरी तरह से फुल फॉर्म में थी कि वही इस मुकाबले को जीतेंगे। लेकिन दोस्तों जैसे तैसे करके तीसरी गेंद को लेग साइड की तरफ खेलकर संजू ने 1 रन भाग लिया और अब स्ट्राइक पर आ गए हमारे सबसे बेस्ट अभी तक के फिनिशर खुद कप्तान सूर्या, जहां सूर्या को 3 गेंदों पर 3 तूफानी छक्के लगाने थे और तभी भारत की टीम मुकाबला जीत पाती, क्योंकि 3 गेंदों पर 18 रन भारत को चाहिए थे। अब चौथी गेंद पर सूर्या ने सामने की तरफ छक्का जड़ दिया। 5वीं गेंद पर डीप कवर्स के ऊपर से एक और आसमानी छक्का जड़कर सूर्या ने भारतीय टीम को जीत की दहलीज पर पहुंचा दिया। अब एक गेंद शेष मात्र बची हुई थी और मैच जीतने के लिए 6 रन चाहिए थे। सूर्या बखूबी जानते थे कि मुस्तफिजुर वाइड यॉर्कर लेंथ डालने की कोशिश करेंगे और इसलिए सूर्या ने पहले से ही अपना आंखें जमा रखी थी और अपने बल्ले का परफेक्ट स्विंग दिखाते हुए उन्होंने डीप मिड विकेट के ऊपर से महेंद्र सिंह धोनी के अंदाज में मैच विनिंग 6 ठोक दिया, जिसके चलते
चलते भारतीय टीम के होनहार बल्लेबाज सूर्या ने इस दौरान अपना शतक तो पूरा किया ही, साथ ही साथ 110 रन की उन्होंने पारी खेली और अपने शतक के साथ उन्होंने भारतीय टीम को मैच भी जिताया। बाकी इस मुकाबले में संजू के बल्ले से 52 रन निकले। हालांकि दोस्तों हम आपको बता दें कि भारत और बांग्लादेश के बीच खेला गया ये पहले T20 से ठीक पहले अभ्यास सत्र का मुकाबला था, जिसमें भारतीय टीम की जीत हुई। बाकी अब आप सभी की क्या राय है भारतीय टीम की ऐसी बल्लेबाजी और गेंदबाजी को देख लेने के बाद, और आप टीम इंडिया को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको क्या लगता है बांग्लादेश के खिलाफ पहले T20 मैच में टीम इंडिया जीतेगी या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। ले गए पहले T20 मैच में सुपर ओवर ने तो हर किसी को दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर दिया। ऐसा मुकाबला खेला गया कि हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गई। तो आखिर कैसे